बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी वो मेरी फैमिली की मोस्ट फेवरेट डिश है, जो बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त बनती है और इसे बनाना बहुत आसान है। मेरी सिग्नेचर रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमी शेयर करें। कुछ स्पेशल टिप्स के साथ बहुत सॉफ्ट और जूसी कढ़ाई बना के रेडी करेंगे, तो इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगी। आपने वीडियो का कोई पार्ट भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 1 kg बीफ ले लिया है और इसको मैंने वॉश करके ऐसे मोटे मोटे चंक्स में काट लिया है। आप यहाँ पे मटन भी यूज़ कर सकते हैं। बोटी का साइज़ आपने इतना ही रखना है, ना बहुत बारीक काटना है और ना बहुत मोटा काटना है। यहाँ पे ब्लेंडर का जग ले लेंगे और एक लार्ज प्याज लेके इसको मैंने रफली कटिंग कर ली थी वो ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें 1 कप फ्रेश दही का चला जाएगा। 2 हरी मिर्च लेके इनको मैंने मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिया था, वो भी ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हमने स्पाइसेस भी ऐड कर देने हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे या हस्बे जायका ले सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर इसमें चला जाएगा। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर इसमें चला जाएगा। और 2 टीस्पून हमने इसमें तिक्का मसाला ऐड करना है। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और अच्छे से ब्लेंड करने के लिए हाफ कप इसमें पानी ऐड कर देंगे। इसके बाद हमने ब्लेंड कर लेना है और पल्स मोड पे 1.5 से 2 मिनट ब्लेंड करेंगे ताकि ये दानेदार फॉर्म में आ जाए। बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना, तो कुछ इस तरह इसका टेक्सचर दिखेगा। साथ ही यहाँ पे एक प्रेशर कुकर ले लेंगे और इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। और जो मिक्सचर हमने रेडी किया है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप पानी ऐड करेंगे तो पानी आपने एहतियात से ऐड करना है, क्योंकि गोश्त ने भी अपना पानी छोड़ना है। तो यहाँ तकरीबन मैं 1 से 1.5 कप पानी ऐड कर दूंगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और ढक के मीडियम फ्लेम पे सीटी आने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने इसको कुक करना है, ताकि ये 90% तक कुक हो जाए। बाकी का 10% हम नेक्स्ट स्टेप में कुक कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे रेडी हो चुका है। पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अगर लगे कि आपका यहाँ पानी बाकी है तो आप इसको यहीं पे ड्राई कर लें। और गोश्त भी टेंडर हो चुका है। ये मैं आपको चेक करवाती हूँ कि आपने कितना कुक करना है। बस हमें इतना ही कुक मीट चाहिए। यहाँ पे कढ़ाई ले लेंगे और 2 कप ऑयल ऐड कर दिए। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और साथ ही यहाँ पे 3 से 4 अदर लार्ज साइज के टमाटर लेके इनको बारीक चॉप कर लेना है। टमाटर इसमें ज़्यादा जाएंगे और ये आपने सही पके और रेड कलर के लेने हैं, इससे ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा। साथ ही बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। अब मीडियम फ्लेम पे हमने इनको इतना कुक करना है कि टमाटर अच्छे से टेंडर हो जाए। 7 चम्मच की मदद से आपने इनको पीसते जाना है। तो ये देखें यहाँ पे टमाटर अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। साथ ही जो गोश्त हमने रेडी किया वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट कुक करेंगे, ताकि पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और मसाला ऑयल छोड़ दे। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो देखें यहाँ पे पानी टोटली ड्राई हो चुका है, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। तो मज़ीद हमने इसको 4 से 5 मिनट भून लेना है अच्छे से। बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी रेडी होती है ये। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, घर वाले बहुत शौक से खाएंगे। तो यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैं जूलियन कट अदरक और हरी मिर्च इसमें ऐड कर दूंगी और साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप यहाँ पे आपके पास कोयला अवेलेबल है तो आप इसको स्मोक भी दे सकते हैं कोयले का, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। गरम गरम सर्व करें, अच्छी सी डिश लें और गरम गरम सर्व करें। उम्मीद है आपने वीडियो एंड तक देखी होगी।
वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। तो ये देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कितना सॉफ्ट और जूसी मीट रेडी हुआ है। आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। ये रेसिपी रेडी करके अपनी दावतों को चार चांद लगाएं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह।